नमस्कार दोस्तों। तो ट्रेडिंग व्यू पाइन स्क्रिप्ट के इस ट्यूटोरियल में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि पाइन स्क्रिप्ट में हाईएस्ट फंक्शन कैसे यूज करते हैं। तो चलिए कोड समझ लेते हैं। यहाँ पे है इंडिकेटर फंक्शन जिसका नाम मैंने दिया है हाईएस्ट फंक्शन। उसके बाद यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया गया है टी ए डॉट हाईएस्ट। इसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए हैं। क्या क्या है वो? एक है क्लोज वैल्यू और उसके आगे लिखा है 10th। इसका क्या मतलब है? करंट कैंडल के पीछे जो 10 कैंडल्स हैं उनमें से जिस कैंडल का क्लोज सबसे हाई होगा यानी हाईएस्ट होगा उसकी वैल्यू, उस क्लोज की वैल्यू हमें इस वेरिएबल में मिलेगी। फिर से कह रहा हूं, करंट कैंडल के पीछे जो 10 कैंडल्स होंगी उन 10 कैंडल्स में जिस कैंडल की क्लोजिंग वैल्यू सबसे हाई होगी, हाईएस्ट होगी, वो क्लोज वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। वो क्लोज वैल्यू हमें इस वेरिएबल में मिलेगी और फिर ये वैल्यू हम लोग सिंपली एक प्लॉट फंक्शन का यूज करके चार्ट पे प्लॉट करेंगे। तो चलिए अब इस इंडिकेटर को चार्ट पे ऐड करके चेक करते हैं। देखिए यहाँ पे मैं निफ्टी के ईयरली चार्ट पे हूँ, 12 मंथ के ईयरली चार्ट पे हूँ। यहाँ पे हमारा हाईएस्ट फंक्शन है। आप यहाँ पे एक ब्लू लाइन देख सकते हैं। ये लाइन क्या दर्शा रही है? देखिए, अगर मैं इस करंट कैंडल पे हूं जिस पे अभी मैंने मेरा माउस का कर्सर रखा है, तो यहां से लेके पिछली जो 10 कैंडल्स हैं, मतलब ये फर्स्ट कैंडल, ये सेकेंड कैंडल, ये थर्ड, ऐसी 10 कैंडल्स अगर हम लोग लें, उनमें से जिस कैंडल की क्लोजिंग वैल्यू सबसे हाई है, सबसे बड़ी है, वो वैल्यू यहाँ पे प्लॉट की जाएगी। तो मान लीजिए कौन सी होंगी 10 कैंडल्स? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वीं कैंडल है यहाँ। मैं इसको मार्क कर लेता हूँ जरा। ओके, तो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी 10 कैंडल्स हैं। इन 10 कैंडल्स में से किस कैंडल की क्लोज वैल्यू सबसे बड़ी होगी? जाहिर है इस कैंडल की, है ना। इस कैंडल की क्लोजिंग वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखिए, कैंडल की क्लोजिंग वैल्यू है 23,644.80 और अगली कैंडल की क्या है? 22। मतलब यही वो कैंडल है जिसकी क्लोजिंग वैल्यू इन 10 कैंडल्स में सबसे बड़ी है। तो यही वैल्यू 23,644.80 यहाँ पे भी आपको दिखेगी। जब मैं कर्सर यहाँ पे रख रहा हूँ तो यहाँ पे ब्लू वैल्यू देखिए क्या है? 23,644.80। अब ये वैल्यू तब तक ऐसे कांस्टेंट रहेगी जब तक कोई और कैंडल इससे बड़ी क्लोजिंग वैल्यू हमें नहीं दे देती। तो ये जो ब्लू लाइन है वो क्या प्लॉट कर रही है? आप किसी भी कैंडल पे अपना कर्सर रखिए, पिछली 10 कैंडल्स में जो भी सबसे बड़ी क्लोजिंग वैल्यू है उस क्लोजिंग वैल्यू को ये यहाँ पे ऐसे ब्लू कलर में प्लॉट कर रही है। फॉर एग्जाम्पल अभी थोड़ा यहाँ देखते हैं। देखिए, अगर मैं अपना कर्सर यहाँ रखूं इस कैंडल पे, तो यहाँ से पिछली 10 कैंडल्स कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। यहाँ पे है वो 10वीं कैंडल में। यहाँ पे लाइन मारता हूँ। हम कौन सी कैंडल देख रहे हैं फिलहाल? ये वाली कैंडल। ओके, ये वाली कैंडल। तो इन 10 कैंडल्स में से सबसे बड़ा क्लोजिंग वैल्यू किसका है? वो होगा इस कैंडल का। इस कैंडल का, इसकी क्लोजिंग वैल्यू क्या है? जरा यहाँ पे देखिए, इसकी क्लोजिंग वैल्यू है 6,138.60। अब यही वैल्यू आप यहाँ पे भी देखेंगे। जब मैं कर्सर रख रहा हूँ, आप इस ब्लू कलर में देखिए 6,138.60। अब मैं कर्सर अगर अगले कैंडल पे लेके जाऊँ तब भी वही वैल्यू है। देखिए यहाँ पे 6,138.60। क्यों? क्योंकि उसी कैंडल की क्लोजिंग वैल्यू अब तक हाईएस्ट है पिछली 10 कैंडल्स में। और ये कब तक हाई रहेगी? जब तक हमें कोई और बड़ी क्लोजिंग वैल्यू नहीं मिल जाती। देखिए, अभी मैं जब यहाँ आया हूँ तब जाके वो ब्लू वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक 6,138.60 ही कांस्टेंट थी। जब मैं यहाँ आया तब जाके हमें एक बड़ी क्लोजिंग वैल्यू मिली जो कि है 6,304.00। तो यहाँ से लेके यहाँ तक एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिली जब तक हमें कोई नई बड़ी क्लोजिंग वैल्यू नहीं मिल जाती। तो ये हाईएस्ट फंक्शन क्या कर रहा है? हमें पिछली 10 कैंडल्स में से सबसे हाईएस्ट क्लोज वैल्यू उठा के दे रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ क्लोज वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आप चाहे तो ओपन वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं, हाई वैल्यू भी कर सकते हैं, या लो वैल्यू भी कर सकते हैं। ओके, और ये नंबर आप चाहे वो ले सकते हैं
एक, दो, तीन, जितना भी आप लेना चाहें, दो ले सकते हैं, तीन ले सकते हैं, पांच ले सकते हैं, 50 ले सकते हैं, कितना भी ले सकते हैं। ओके। तो ये फंक्शन आपको क्या रिटर्न करेगा अभी फिलहाल, पिछली 50 कैंडल में जिस कैंडल की लो वैल्यू सबसे बड़ी होगी वो वैल्यू आपको रिटर्न करेगा फिलहाल। तो आई होप आपको पाइन स्क्रिप्ट में हाईएस्ट फंक्शन का यूज कैसे करना है वो इस वीडियो के थ्रू समझ में आ गया होगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।